Hello students, in today's video we will learn the perfect tense of English grammar class 6. In this video I will be explaining the rules of the perfect tense. The perfect tense को हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है. Present perfect tense. First, we have finished our work. हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं. सेकेंड, आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द ट्रैक. मैंने उन्हें ट्रैक के बारे में इन्फॉर्म किया था. रवि हैज़ ईटन ऑल द केक. रवि ने सारा केक खा लिया है या रवि सारा केक खा चुका है. द वर्ब्स यूज्ड इन द अबव सेंटेंसेस आर इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इन सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में जो वर्ब यानी क्रिया का यूज़ किया गया है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब आप सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है जिसे हिंदी में कर्ता भी कहा जाता है, जो काम को कर रहा है. उसके बाद हैज़ या हैव आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, प्लूरल के साथ आप हैव लगाते हो और आई के साथ भी हैव आता है. उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. शी हैज़ टॉट अस हाउ टू स्पीक. उसने हमें सिखाया है कि कैसे बोला जाता है. दे हैव ट्रेवल्ड अ लॉट. वे बहुत घूम चुके हैं या यात्रा कर चुके हैं. रिशा हैज़ प्लेड टेबल टेनिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. रिशा ने बहुत लंबे समय तक टेबल टेनिस खेला है. अब है फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है? जिनमें नो या नोट यूज़ किया जाता है, जिन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सबसे पहले सब्जेक्ट जिसे कर्ता कहते हैं वो आता है, फिर हैज़ या हैव आएगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर थर्ड फॉर्म आती है, फिर नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जिसे उद्देश्य भी कहते हैं. ऑब्जेक्ट को जिस उद्देश्य से काम किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है. द ड्राइवर हैज़ नॉट कम येट. अब यहाँ द ड्राइवर है सब्जेक्ट, उसके बाद है हैज़ क्योंकि ड्राइवर सिंगुलर है, फिर है नॉट, फिर कम जो कि है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद येट यानी ड्राइवर अभी तक नहीं आया है. सेकंड, जया हैज़ नॉट बॉट न्यू बुक्स. जया ने नई किताबें नहीं खरीदी हैं. थर्ड, दे हैव नॉट बीन टू लंदन. वे लंदन नहीं जा चुके हैं. फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें प्रश्नवाचक सेंटेंसेस भी कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक जो वाक्य आप बनाओगे उसमें सबसे पहले हैज़ हैव आएगा और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क. वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती है. सबसे पहले हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. जैसे अब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है आपका, हैव वी कंप्लीटेड अवर वर्क. सबसे पहले हैव आया क्योंकि आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव आता है. उसके बाद वी जो आपका सब्जेक्ट है, फिर कंप्लीटेड जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी अवर वर्क. क्या हम अपना काम पूरा कर चुके हैं? क्या हमने अपना काम पूरा कर लिया है? अब सेकंड, हैव यू सीन द ताजमहल. क्या तुमने ताजमहल देखा है? थर्ड, हैज़ द बर्ड डाइड. क्या जो पक्षी है वो मर चुका है? नाउ यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसके यूज़ कौन से होते हैं? अनफिनिश्ड एक्शंस, फिनिश्ड एक्शंस. अनफिनिश्ड जो काम पूरे नहीं हुए हैं उनके लिए भी, फिनिश्ड एक्शंस जो काम पूरे हो चुके हैं. अनफिनिश्ड एक्शंस जो काम पूरे नहीं हुए हैं. टू टॉक अबाउट अनफिनिश्ड एक्शंस, दे स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट. उन काम के बारे में बात करने के लिए जो कि पास्ट में शुरू किए गए हैं और अब तक कंटिन्यू किए जा रहे हैं, जो ख़त्म नहीं हुए हैं. आई हैव नोन आशीष फॉर 10 years नाउ. यानी मैं आशीष को अब से पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ. कपिल हैज़ बीन हेयर सिंस 2 PM. कपिल यहाँ
2 बजे से है। We usually use since and for to say how long an action or state has continued. since और for का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये दर्शाने के लिए कि कितने लंबे समय से ये काम किया जा रहा है। Points to remember. We use since with a fixed time in the past. हम since का यूज़ कब करते हैं? जब एक फिक्स्ड टाइम होता है पास्ट में। जैसे आपको कोई बर्थ का ईयर दिया है या कोई आपको स्पेसिफिक डेट गिवन है, जैसे यहाँ 2005 लिखा है, 2005 अगर गिवन है तो वहाँ आप सेंस लगाओगे। अप्रैल 15 एक एग्जैक्ट डेट हो जाती है, फिक्स टाइम, उसके लिए भी आप सेंस लगाओगे। 2 आवर्स एगो यानी 2 घंटे पहले, वहाँ भी आप सेंस लगाओगे। एंड 3 AM, इस तरह से अगर आपको टाइम या डेट गिवन है वहाँ आप सेंस लगाते हो। जो फॉर एग्जांपल, दे हैव नोन हिम सिंस 1995, यानी वे उसे 1995 से जानते हैं। कपिल हैज़ बीन हियर सिंस 2 PM, कपिल यहाँ 2 बजे से है। यूज़ फोर विद अ पीरियड ऑफ टाइम, और फोर का इस्तेमाल किस लिए होता है? जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, जैसे 5 आवर्स 5 घंटे, 3 ईयर्स 3 साल, 6 मंथ्स, ए वीक। दे हैव बीन हंग्री फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से भूखे हैं। या एग्जैक्ट नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं, पिछले कौन से 2 घंटे हैं, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसलिए आप फोर का यूज़ करोगे। ही हैज़ हैड कोल्ड फॉर 2 वीक्स, उसे पिछले यानी उसे 2 हफ्तों से कोल्ड है। अब एग्जैक्ट नहीं पता कि 2 वीक्स हैं तो कौन सी डेट है एग्जैक्ट, इसीलिए यहाँ पर फोर का यूज़ हुआ है। फिनिश्ड एक्शंस, टू टॉक अबाउट अ लाइफ एक्सपीरियंस, अपने जीवन के किसी अनुभव को बताने के लिए। वी डू नॉट स्पेसिफाई व्हेन द एक्शन हैपेंड, इट हैड हैपेंड जस्ट सम टाइम इन द पास्ट। इसमें हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली काम कब शुरू किया गया या काम कब किया गया, पास्ट में कभी इस काम को किया गया है। मुकेश हैज़ लिव्ड इन जापान, यानी मुकेश जापान में रह चुका है। अब कब रहा है, कितने टाइम से, ये नहीं पता है। हैव यू रेड पैराडाइज लॉस्ट, क्या तुमने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा है? वी हैव विजिटेड पेरिस 2 टाइम्स, हम 2 बार पेरिस विजिट कर चुके हैं। टू टॉक अबाउट अ फिनिश्ड एक्शन विद द रिजल्ट इन द प्रेजेंट, द फोकस इज ऑन द रिजल्ट। किसी ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो पहले ख़त्म किया गया है और उसका रिज़ल्ट अब प्रेजेंट में आया है, और हमारा फोकस कहाँ है, उसके रिज़ल्ट पर। मदर हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द लंच, यानी जो मदर है उन्होंने पहले से ही खाना यानी लंच तैयार कर लिया था। आई हैव लॉस्ट माई बैग, मैं अपना बैग खो चुका हूँ। ऋषा हैज़ मिस्ड अ फ्लाइट, ऋषा ने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी है। टू इंडिकेट दैट एन एक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटेड बट द एग्जैक्ट टाइम इज़ अननोन, और ये दर्शाने के लिए कि जो काम है कोई वो पूरा किया जा चुका है लेकिन उसका सही समय नहीं पता। क्रिश एंड हिज फ्रेंड्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, क्रिश और उसके दोस्तों ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। दे हैव नॉट सीन मी दिस मंथ, उन्होंने मुझे इस महीने नहीं देखा है। आई हैव इन्फॉर्म दैम अबाउट द होमवर्क, मैंने उन्हें होमवर्क के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, या मैं उन्हें होमवर्क के बारे में इन्फॉर्म कर चुका हूँ। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज रिलेटेड विद present perfect tense. Complete the sentences using present perfect tense. The first one has been done for you. Mother cooked delicious food. Mother has cooked delicious food. अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस में cooks से पहले हैज़ या हैव लगाया गया है और कुक की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, इसी तरह बाकी सेंटेंसेस में भी आपको करना है। शगुन स्टार्ट डांस क्लासेस, शगुन हैज़ स्टार्टेड डांस क्लासेस, शगुन ने डांस क्लासेस शुरू कर दी हैं। रोन ग्रो टॉल, रोन हैज़ ग्रोन टॉल, यानी रोन लंबा हो गया है। माई कज़न गो टू पर्थ, माई कज़न्स हैव गोन टू द पर्थ, मेरे जो कज़न्स हैं वो पर्थ में गए हैं। फादर टॉक फॉर माई एडमिशन, फादर हैज़ टॉक्ड फॉर माई एडमिशन, यानी फादर ने मेरे एडमिशन के लिए बात की है। द गार्डनर पेंट द गार्डन फेंस, द गार्डनर हैज़ पेंटेड द गार्डन फेंस, जो गार्डनर है, जो माली है, उसने जो गार्डन की फेंस हैं जो चारों तरफ उसके पेंट कर दिया है। फेंस होती है जो गार्डन के चारों तरफ लगाया जाती है, जिसे एक तरह से चार दीवारी कहते हैं, लेकिन वो तारों से बनी हुई होती है। द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन, द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टैंड द लेसन। द ट्रेन स्टार्ट, द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड, यानी ट्रेन
चल चुकी है। In this video, I have explained the uses of present perfect tense, structure, formation and rules. I hope you will like this video and this video will help you. Thank you.